करेंगे हम। ओके, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल टू द वेडनेसडे भगवद गीता क्लासेस। तो हम चैप्टर 2 भगवद गीता में हैं। तो भगवद गीता चैप्टर 2 का एक्रोनिम क्या है? गीता माता जी। गीता। गीता। हाँ, जी माने एक्सेप्टिंग गुरु। द गुरु, आई माने आइडेंटिटी, टी आइडेंटिटी। माने दो धर्म टू है, एक धर्म। स्वधर्म है, एक परोधर्म है। पर धर्म। और ये माने आत्मा रामा, जो भगवान का भक्त है उसका बिहेवियर कैसा रहता है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बातें करता है, वो सब हम देखेंगे। अभी तक हमने 2 डिवीजन फिनिश किया है इस सेकेंड चैप्टर द समरी ऑफ गीता में। तो ये अभी हम आज के क्लास में तीसरा भाग में हम जा रहे हैं, जिसका डिवीजन है स्वधर्म और परोधर्म, टू धर्म के बारे में भगवान क्या बोलते हैं हम देखेंगे। तो हम ब्रीफ में देखेंगे। तो हमने देखा था कि पहले चैप्टर में शुरुआत में अर्जुन को लड़ाई नहीं करना था, क्योंकि अर्जुन का समझना अलग था। वो सोच रहा था कि अगर वो युद्ध करेगा तो वो धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। अर्जुन का अंडरस्टैंडिंग धर्म के बारे में, वो उनका विचार क्या था, गलत था। क्योंकि अर्जुन को क्या लग रहा था, क्या क्या रीजन दिए थे अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ने के लिए? फर्स्ट अपने माता जी, परिवार उसके को मन में कंपैशन था अपनों के प्रति। हाँ हाँ। सेकंड था लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। हाँ हाँ। और अपनों को मारेंगे तो पाप लगेगा। हाँ हाँ। और एक था कि इन ही वाज इनडिसीजन। हाँ, वो फिफ्थ रीजन था, वो और सेकेंड हाँ, और चैप्टर में फोर्थ आता था है। कि वो ट्रेडिशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली या ट्रेडिशन। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन का हो जाए, जिसके कारण क्या होगा, वर्ण शंकर पॉपुलेशन होंगे। वर्ण शंकर माने जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नहीं जीते हैं। आजकल के सोसाइटी आप देखेंगे तो पूरा सोसाइटी ही कैसा है, वर्ण सर है। शंकर पॉपुलेशन में है ना। कोई भी लोग हम ये वर्णाश्रम धर्म नहीं फॉलो करते हैं, है ना। तो जी हमने देखा था पहला रीजन था जो अर्जुन को कंपैशन था, करुणा था। तो इसका जो रेफ्यूटेशन भगवान ने ये श्लोका नंबर 11 से 30 तक किया था। क्या उन्होंने बताया कि कि दे हम ही शरीर नहीं है, हम आत्मा हम है। आत्मा है। उन्होंने अलग अलग कोणों में उन्होंने समझाया कि शरीर का ही नाश होता है, आत्मा का कभी नाश होता नहीं है। और शरीर का तो जन्म और मरण है, और आत्मा का तो शाश्वत है। और भगवान ने ये भी बताया कि जो भी बॉर्न होते हैं ही विल डाई, एट द सेम टाइम जो भी मरते हैं उसका जन्म होगा। तो जन्म। ये साइकिल के बारे में आपको क्यों कष्ट लेना है? तो ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अर्जुना इन वेरियस एंगल्स, ताकि अर्जुन फाइट करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि लास्ट क्लास में हमने देखा था आत्मा कैसा है, आश्चर्यचकित है ना। उसके हम्म। बावजूद भी कुछ लोग आत्मा के बारे में नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? कितना भी क्योंकि बारे में वो आत्मा के बारे में सुनते हैं, कितना शास्त्र है और इधर उधर सुनते हैं, उसके बावजूद क्योंकि भी वो साम वो लोग हम्म, क्योंकि वो वो सामने सोचते से हैं नहीं कि शरीर ऐसे और दिखाई आत्मा एक। देती है। क्या माता जी? क्योंकि हम वो उसे सोचते सामने से ऐसे नहीं देख पाते। नहीं, देख पर सुनते हैं ना। कभी कभी हाँ, हम सुनते हैं। कभी किसी फ्रेंड ने कहीं स्विट्जरलैंड गया था, हमने देखा भी नहीं, वो लोग बोलेंगे स्विट्जरलैंड इतना अच्छा था, हम इतने ऊपर गए थे, इतना सैनिक इतना अच्छा था। सुनते सुनते हमारे मन में इच्छा पैदा इमेजिन। होता है ना, हमको भी जाना है। हम्म जी ऐसा नहीं ना, सब चीज हम देख के ही हम करते हैं। कभी कभी हम करेक्ट। सुन के भी हमारे मन में इच्छा पैदा होता है ना। हाँ जी होता है। तो आप आत्मा के बारे में इतना सुना है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा को कोई नाश नहीं कर सकता है, आत्मा को कोई देख नहीं सकते हैं, इनविजिबल है, आत्मा अकल्पनीय है, इनकंसीवेबल, इतने सारे सुनने के बावजूद भी, और वही आत्मा जो एक वट वृक्ष का भी आत्मा उतना ही साइज है जो चींटी में है। जी आत्मा का साइज वही है, शायद वो शरीर कितना भी बड़े हो। बड़े ये हैं। सुन के हमको भी आश्चर्य लगता है।
जी। हाँ इतना छोटा सा आत्मा पूरा शरीर का लिविंग फोर्स बनता है। क्या डिफरेंस है जो जीवित और मरे हुए व्यक्ति के बीच में? चेतना का मतलब जी आत्मा आत्मा का ही डिफरेंस है। चेतना, आत्मा निकल जाता है तो शरीर तो वही है। तो ये सब सुनने के बाद भी किस प्रकार के लोग आत्मा के बारे में समझ नहीं पाएंगे? जो मायावादी जो है लोग मतलब मायावादी है, मायावादी तो समझते हैं, वो लोग दो आत्मा, आत्मा और परमात्मा के बारे में नहीं समझते। उनके लिए आत्मा एक ही है, पर वो लोग परमात्मा और आत्मा के अंतर नहीं समझते हैं। पर कुछ लोग आत्मा को ही नहीं आजकल के समझते हैं। साइंटिस्ट आजकल हाँ, के जो लोग भौतिक दुनिया में ग्रॉस मटेरियलिस्ट है, बहुत भौतिक दुनिया में सड़े हुए लोग हैं, उनको ये सब समझना मुश्किल है। वो लोग क्या बोलेंगे, हाँ ओल्ड एज तो वो नेचुरल है, डेथ भी नेचुरल है, सबको ही मरते, हमको भी मरना पड़ता है, सबको ही डिजीज होते, हमको भी करना पड़ता है। आपने बहुत लोगों को जब प्रीचिंग करने का कोशिश किया, आप ये सब सुने होंगे। हाँ बोलते हैं। कुछ लोगों को भगवत गीता ये सब शास्त्र पढ़ने की इंटरेस्ट ही नहीं है उनको। हम्म अगर आप बोलेंगे कि हम रिपीटेड बर्थडे से हम सफर हो रहे, वो लोग क्या बोलेंगे? चलेगा ना, वो नेचुरल है ना। हाँ तो बोलते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा भौतिक दुनिया में, जो लोग बहुत घुसे इमर्स्ड हुए हो, डूबे हुए हैं, उन लोगों को आत्मा के बारे में समझना बहुत मुश्किल है। तो आज के श्लोक हम करेंगे, जिससे भगवान तो अभी बोलते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर भी ऐसा है कि हम कितने बार हम सुना है हम शरीर नहीं आत्मा है, फिर भी हम शरीर के माध्यम से बहुत सारी चीजें हम करते हैं ना। हाँ करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी चीजें हम नहीं करते हैं जो शारीरिक नहीं है। जो, करते हैं। क्योंकि हमारा खुद का धर्म भी है ना माता जी। आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, भगवान के प्रति आपको ये होना है, इसका मतलब नहीं कि आप घर में कुछ भी काम मत करेंगे, आप सिर्फ पूजा पाठ करते रहेंगे, आप सिर्फ चैंटिंग करते रहेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं काम भी कर। वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम स्वधर्म बोलते हैं। जो अपना जो दिया हुआ अपने शारीरिक धर्म से, जैसे कृष्ण ने उसके लिए एक आश्रम, एक सोसाइटी बना दिया, उसका नाम क्या है? वर्णाश्रम धर्म। उन्होंने एक साइंटिफिक सोशल सिस्टम दिया है, जो अपने वर्ण और आश्रम से काम करने से क्या होते हैं, हम धीरे धीरे हम शुद्ध होते हैं। ठीक है, आज के जी श्लोक में हम वो पढ़ेंगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्मपि स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि। न कम्पि विकम्पितुम् कर्तुम् अर्हसि। अर्हसि। धर्मादियुद्धश्रेयोऽन्यत् धर्मयुद्धस्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियस्य प्रियस्य न ते विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्मपि स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि। न कव्य न विकम्पितुम् कत्ति अर्हसि। अर्हसि। धर्मादियुद्धश्रेयोऽन्यत् धर्मयवादी यद्यस्य युद्धस्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियस्य क्षत्रियस्य न न विद्यते। विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्मपि स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि। न कति विकम्पितुम् अर्हसि। धर्मादियुद्धश्रेयोऽन्यत् धर्मति यस्य धर्मयुद्धयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियस्य न विद्यते। विद्यते। इसको करना है ये श्लोक। माता जी आप करेंगे? अनुराधा माता जी, आपके पास बुक नहीं है? Atari, I can try. ओके, प्लीज प्लीज। स्वधर्मम् अपि चावीक्ष्य
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्मद्युद्ध श्रेयोन्यत् धर्मादियुद्धश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य क्षत्रियस्य यस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ना माताजी। स्वधर्म अपने धर्म को अपि भी च निसंदेह अवेक्ष विचार करके न कभी नहीं विकर विकम विक, विकमित्यम संकोच करने के लिए अर्हसि तुम योग्य हो धर्म के लिए ही निस्संदेह युद्ध करने की अपेक्षा श्रेष्ठ साधन अन्यत कोई दूसरा क्षत्रिय का न नहीं विद्यते है। क्षत्रिय माता जी हल्दी आगे। यस, अनुवाद भी पढ़ना प्लीज। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अर्थात तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य माताजी तात्पर्य थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। वी विल जस्ट डू लिटिल बाय लिटिल। नमो Yes. विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इधर भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? अर्जुन क्षत्रिय है, तो एक क्षत्रिय होने के नाते उसको क्या धर्म है? क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना और प्रजा को रक्षा देना है, वो उनका धर्म है, वो स्वधर्म है, अर्जुन का धर्म है। तो अगर ये धर्म आपने बहुत बार भगवत गीता में ये वर्ड धर्म हम सुनेंगे। पहला श्लोक ही कैसे शुरू होता है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये वर्ड धर्म बहुत बार भगवान बोलते हैं, क्योंकि धर्म क्या है वो कौन बोल सकते हैं हमको? हम अपने आप विचार कर सकते हैं कि ये धर्म है, ये सही, ये गलत है। यह धर्मो ही साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म क्या है वो खुद भगवान बोलते हैं। जब एक बार युधिष्ठिर को भगवान ने झूठ बोलने को बोला था, तो जब युधिष्ठिर ने मना कर दिया, उसके लिए युधिष्ठिर को क्या भोगना पड़ा? नरक एक दिन के लिए उनको नरक जाना पड़ा, क्योंकि उनको लगता है कि झूठ बोलना गलत है। पर किसने उनको झूठ बोलने के लिए बोला था? भगवान ने फिर भगवान बोला था। कृष्ण जो भगवान जो भी बोलते हैं हम उसको वही करना है, वही हमारा धर्म है। जैसे हमने देखा था अभी शरद पूर्णिमा था कल रात को, तो गोपियां लोग सब कुछ छोड़ के चले गए। वो मॉरल कोड्स में वो सही है क्या? जो गोपी लोग खाना बनाते हैं छोड़ दिया, किसी गोपी बच्चों को कुछ सेवा कर रही थी वो छोड़ दिया, और किसी गोपियां अपने इन लॉस को सेवा करते, सब कुछ छोड़ के। और गोपी लोग ऐसा गाए थे, कभी कभी उनका ड्रेस भी बदल गया, वो स्कर्ट ऊपर पहन गए, सब ऐसा वैसा करका काजल को चीक्स में पहना दिया, क्योंकि उनको भगवान को मिलने में इतना उनको डिजायर था कि सब कुछ छोड़ के चले गए। अगर हम बोलेंगे एक नारी अपने घर को छोड़ के किसी के पीछे चला गया, वो मॉरल कोड्स में वो सही है या गलत है? गलत है। वो गलत है। गलत है, क्योंकि वो उनका उत्तरदायित्व होता है। पर इधर वो कृष्ण के लिए गए थे, सो इट इज द हाईएस्ट धर्म। जो चैतन्य महाप्रभु कुछ सन्यासी थे, उन्होंने क्या बोला था? किसका प्रेम सबसे ऊंच प्रेम है? गोपियों का। गोपी बत्तक का पद कमलयोर, गोपियों का प्रेम को उन्होंने एकदम उच्च स्तर में दिया था, क्योंकि उनके मन में
उनके लिए एक भी छोटा सा डिजायर नहीं था। उनके मन में सिर्फ उनको क्या करना था, भगवान का सेवा करना था। वो अपने लिए वो कुछ भी नहीं सोचते थे। और एक बार ऐसा एक पास टाइम हुआ था कि भगवान को सरदर्द हो गया। तो नारद मुनि आए थे, तो नारद मुनि ने पूछा, भगवान आप क्यों परेशान हो? उन्होंने बताया, मेरा सरदर्द हो गया। तो उन्होंने कहा, क्या करूं आपके लिए? उन्होंने कहा, आप ना मेरे एक भक्त का मुझे वो डस्ट चाहिए। तो नारद मुनि से पूछा, आप भी मेरा भक्त हो, आप अपने पाद का डस्ट है ना, फीट का डस्ट मुझे लगा दो। तो नारद मुनि को लगा, पाप लगेगा, मैं कैसे अपने जो फीट का डस्ट आपको लगा सकती हूँ? तो फिर माता जी, उन्होंने डस्ट डस्ट मतलब डस्ट रज, उनके पातुली से जो चरण रज। डस्ट है, चरण रज, हाँ। अच्छा। तो फिर उन्होंने द्वारका गए थे और वो रानियों से पूछा था। वो लोग बोल रहे थे, हम वो हमारा नाथ है, हम कैसे अपना जो ये जो डस दे सकते हैं? तो उन्होंने भी मना कर दिया। फिर ऐसा करते करते वो वृंदावन पहुंच गए और उधर गोपियों से पूछा। उन्होंने कितना स्क्रैच करके करके दिया। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा था कि आपको नरक जाना पड़ेगा क्योंकि आप अपना डस भगवान को दे रहे हो। तो आप कैसे दे रहे हो? तो उन्होंने बताया, अगर कृष्ण का सर दर्द ठीक हो जाएगा तो वो हमारे लिए काफी है, उसके लिए हमको नरक भी जाना पड़ेगा, तो हम जाने के लिए तैयार जाएंगे। है। So this is the highest love of the gopis. वो ये भगवान के शायद लिए वो राधा कुछ भी जी, करने के लिए हाँ, ये रेडी चीज थे। शायद राधा जी ने की थी। नहीं, राधा रानी गोपियां सब दिए थे। सब थी। अच्छा, राधा गोपियों ने रानी भी, इज a ओके। representative of all the gopis ना माता जी। ओ, गोपियां, राधा ने सब गोपियां इकट्ठा हो गए, सब बोले थे, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, इतना ले लो, एकदम स्क्रैच करके करके दिया था क्या? क्योंकि उनको भगवान का सर दर्द को ठीक करवाना था। ठीक करना उसके था। लिए उनको नरक जाना पड़ेगा, दे वर रेडी टू गो। तो ये हाईएस्ट धर्म क्या है? भगवान को हम सेटिस्फाई करना, है ना? वही है हाईएस्ट। पर इधर भगवान क्या बोलते हैं? अपने रिलीजियस प्रिंसिपल, अपने जो स्वधर्म है, अपने जो बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 4 वर्ण है। क्या क्या है वो 4 वर्ण? क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। वैश्य, और ब्राह्मण वैश्य, लोग किस गुण में रहते हैं? सत्व गुण रजोगुण, में रहते हैं। सत्वगुण और में रहते क्षत्रिय हैं। लोग किस गुण पे रहते हैं? रजोगुण, रजोगुण में रहते हैं। रजोगुण और में। वैश्य लोग रजो और तमोगुण, तमोगुण का मिश्रण है। और शूद्र लोग तमोगुण। तमोगुणी है। तमोगुण। तो अपने गुण के अनुसार हमको अपना काम करना है। जो लोग सत्वगुणी हैं वो ब्राह्मण का काम करते हैं, वो पठन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और सबको वो एनलाइटन भी करते हैं। और जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में जिनको वो लोग क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब लेते हैं। जो लोग बिजनेस करने में उनका ज्यादा उनका मन, वो जो बिजनेस माइंडेड है, वो लोग वैश्य का प्रोफेशन करते हैं। और जो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, वो लोग क्या करते हैं? शूद्र का काम करते हैं। आजकल जो भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज है, जो सर्विस इंडस्ट्री में है, हम आईटी में काम करते हैं, ये सब करते हैं, वो सब किसका काम है? एक्चुअली इट इज अ वैश्य। शूद्र का काम है। नो, जो ओह, हम सर्विस व्हाई? करते हैं, वी आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, हम ओके, वैश्य बिजनेस इज नहीं द करते हैं बिजनेस ना, जो अपना ओन वर्क करते हैं। ओन वर्क करते हैं। बट जो सर्विस में है, एम्प्लॉइज है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओके, एम्प्लॉइज। ओके, ओके, एम्प्लॉइज भी शायद वो बड़े बड़े जॉब में हो, बट एज लॉन्ग एज यू आर सर्विंग एन एम्प्लॉई, इनके अंडर काम करते हो, तो आप क्या बन जाते हो? शूद्र बन शूद्र। जाते हो। सो शूद्र, टुडे प्रैक्टिकली द ओ, एंटायर वर्ल्ड इज फिल्ड विथ शूद्रास। शूद्र, तो इसीलिए हम वर्णाश्रम धर्म में फॉलो नहीं करते। इसीलिए हम देख सकते हैं कि लोग बहुत मेंटली परेशान हैं, क्योंकि वो अपने स्वभाव से काम नहीं करते हैं। तो क्षत्रिय का ड्यूटी क्या है? माता जी प्लीज पढ़ना। Yeah. सामाजिक क्षत्रिय, you want me to read from here, from the screen, माता माता जी? जी हिंदी में ही पढ़ना आप। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है।
और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रयते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अत्य अत्यक्षी जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। हाँ माता जी, हम देख सकते हैं कि जैसे ये 4 वर्ण में क्षत्रिय, क्षत माने क्या है? जो फ्रॉम हर्ट, जो किसी को हर्ट होने से प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं क्षत्रिय। और क्षत्रिय को कैसे, वो कुछ क्षत्रिय वो पैदा होने से हो जाता है या उसका ट्रेनिंग भी होता है? ट्रेनिंग उसका होता है। ट्रेनिंग भी होता है। जब अब जयपुर में आज भी है ना वो किंग फैमिली डायनासिटी, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग शेर को वो लोग हंट करते हैं, वो शेर को मारते हैं। जब उनको मारते हैं क्या करते हैं? उसका रॉयल क्रिमेशन करते हैं, क्योंकि युद्ध को जाने का, ये सब लेने के लिए क्या करना है? उनको ट्रेनिंग मिलना है। ओके। क्षत्रिय माने क्या है? व्हाट इज नॉट मेंट? क्षत्रिय क्या नहीं कर सकते हैं? और धर्म। माता जी, प्लीज रीड फ्रॉम द थिंग, आगे पढ़ना। जी माता। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्याश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति इसीलिए में माता जी, एक क्षत्रिय का ड्यूटी, अभी अर्जुन को क्या करना था? सब कुछ छोड़ के, हमने देखा था 5th श्लोक में अर्जुन ने बताया, मुझे भीख मांगना बेटर है, इनको मारने से अच्छा है मैं भीख मांग के अपना जीवन जी लो। वो सब कुछ यापन कर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। पर ये क्षत्रिय के लिए लक्षण है क्या? नहीं। ये क्षत्रिय डायरेक्ट सन्यासी नहीं बन सकते, क्योंकि सन्यासी कौन बन सकते हैं? जो सब कुछ रिनाउंस कर दिया। जब उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक क्षत्रिय के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है सबको प्रोटेक्शन देने का, वो कैसे सब कुछ छोड़ के वो जा सकता है? जी नहीं जा सकते हैं ना माता जी। कोई भी हाँ, संन्यास लेना इतना आसान नहीं है। जैसे हम नहीं लोग होता। भी, जब हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम सब कुछ छोड़ के डायरेक्ट संन्यास नहीं ले सकते हैं ना। नहीं जी ले सकते। जैसे है हमारे मन में है, हम क्यों भौतिक दुनिया में फंसे हो, कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ देंगे, हम वृंदावन पे चलिए, बैठेंगे, हाँ, एक या दो बार खाना खाएंगे, नाम जप करेंगे, रहेंगे। पर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? वो नहीं, हम नहीं, नहीं कर सकते। जो भी हमारा जो ड्यूटीज है वो हमको करना ही पूरा करना करना ही। पड़ेगा। अभी जी। ये जो नॉन वायलेंस एंड वायलेंस, माता जी आगे पढ़ना। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है। आहवेशु माता जी not that, I'll have to रेणु open माता जी, it. यू वांट टू रीड दिस? हरे कृष्णा रेणु माता जी, जी माता जी। हरे कृष्णा। आपको पढ़ना है ये 2 श्लोक? जी। जी माता जी, मैं पढ़ती प्लीज हूँ। पढ़ना माता जी। 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 आहवेषु आहवेषु न्यून्यम जिघां संतो महीक्षितः युद्धमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्य पराङ्मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजे संस्कृताः किल मंत्रैश्च तेऽपि स्वर्गं वाप्नुवन्। इसके आगे का पढ़ूं अर्थ। आप पढ़ना माता जी। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना
हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी Yes, तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। हाँ माता आगे जी, तो पढ़ो हमने माता जी और देखा है रुको। अगर ये क्षत्रिय युद्ध भूमि में अपना शरीर त्याग करता है, उसको कहाँ मिलेगा उसका प्रवेश? स्वर्ग लोक में। लोक में मिलेगा। हमने देखा था हम्म। पिछले क्लासेस में, स्वर्गलोक जाना भी इतना इजी नहीं है। उसका क्वालिफिकेशन क्या है? 100 लाइफ टाइम्स में हमको एक भी झूठ नहीं झूठ नहीं बोलना बोलना है। है। तो बोलना ऐसा होता तो है। कोई व्यक्ति तो एग्जिस्टेंट ही नहीं है ना? तो जी इसके जी। बावजूद भी अगर एक क्षत्रिय अपने ये जो युद्ध भूमि में अगर कोई भी मर जाता है, क्योंकि ये कैसे तरह का युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। आजकल के युद्ध में नहीं होगा, ये यूक्रेन रशिया ये वॉर में नहीं होगा, क्योंकि ये युद्ध धर्म का नहीं है। और पहले तो युद्ध भूमि पे लोग ना सनराइज के बाद युद्ध शुरू करते हैं और सनसेट में खत्म कर देते हैं। उसके बाद दोनों ओपोनेंट्स साथ साथ खाना खाते थे, साथ साथ गेम्स खेलते थे, साथ साथ वो लोग कुछ एंटरटेनमेंट करते थे। उनका जो एनमिटी ना सिर्फ वो युद्ध भूमि पे था, बाकी टाइम में वो लोग नहीं एनमिटी नहीं करते थे। पर आजकल स्ट्रेट ऑपोजिट है। कब बॉम्ब डालते हैं, कब रात जब को लोग डालते हैं सोते जब, हैं, हाँ 2 अंधेरे में बजे डाल देते 3 बजे, और वो भी कहाँ रात में। डालते हैं? हॉस्पिटल्स में, चिल्ड्रंस के स्कूल में, ये सब डालते हैं। तो ये धर्म युद्ध हो सकता है क्या? हैं। नहीं माता जी। ये सब नहीं है। तो अब देख सकते हैं कि वैदिक कल्चर में, वैदिक सिविलाइजेशन में ये युद्ध भी धर्म युद्ध था, और जो भी अपना जीवन त्याग करेंगे उनको तो स्वर्गवास मिलेगा। और ब्राह्मण लोग भी तब पशु पक्षी को यज्ञ में करते थे, यज्ञ में उनका स्लॉटर करते थे। इससे क्या हुआ वो पशु पक्षी को? उनको डायरेक्ट डायरेक्ट ह्यूमन मनुष्य फॉर्म ऑफ रूप लाइफ मिला था। मनुष्य। ऐसे एवोल्यूशनरी सर्कल में बहुत टाइम होता है, मनुष्य जन्म मिलना इतना आसान नहीं है। नहीं अगर होती। एक कुत्ता, अभी एक कुत्ता है, उसको जब तक मनुष्य जन्म मिलेगा बहुत सारे लाइफ टाइम्स उसको लेना पड़ेगा। अगर उसका यज्ञ में उसका शरीर त्याग किया हुआ तो उसको डायरेक्ट ह्यूमन फॉर्म मिलेगा। तो इन दोनों प्रोसेस, ये ब्राह्मण लोग पशु पक्षी को इसीलिए त्याग कर रहे थे ताकि उनको उद्धार कर सकते, उनको एलिवेशन मिलेगा। और क्षत्रिय युद्ध भूमि में अपना जीवन त्याग करके उनको स्वर्गलोक मिला था। पर आजकल ये पशु पक्षी का ये एनिमल सैक्रिफाइस इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों? कलयुग क्योंकि में ये यज्ञ ही रिकमेंडेड नहीं नहीं है। होते हैं कलयुग में। कलयुग में कलयुग में यज्ञ ब्राह्मणों नहीं के होते। द्वारा वो जो शुद्ध यज्ञ होते थे वही नहीं होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, शुद्धता नहीं है, ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं है और यज्ञ का सामग्री भी शुद्ध नहीं है। आप अगर सैक्रिफाइस भी करेंगे तो वो एनिमल का कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसका लॉस होगा। इसीलिए लॉस। ना द्वापर युग के एंड में एनिमल सैक्रिफाइस में ना जैसे जैसे ये इनका प्रभाव डिमिनिश हो गया, ये ब्राह्मणों का मंत्र उच्चारण करना और कली का एंट्रेंस हो गया, सब कुछ पोल्यूटेड हो गया। और ये ब्राह्मण लोग ना उद्धार नहीं कर पाए, पर दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? खाना शुरू किया। उसको गायब करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? सभी लोग, प्रैक्टिकली एवरीबडी बिकेम अ मांसाहारी। तो इसीलिए बुद्ध आए थे, ये सब वैदिक सैक्रिफाइस सबको स्टॉप करके बोलने के लिए, एनिमल सैक्रिफाइस इस सबको ये करने के लिए बुद्ध आए थे। और उसके बाद फिर शंकराचार्य आए थे वो 4 वेदों को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इसीलिए दिस एनिमल सैक्रिफाइस आज के इस कलयुग में इट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके माता जी। Mata अभी ji, I have a question, यस, Mata ji. यस माता जी। Since I just wanted to know, we are in Kalyug right now. तो या कलयुग शुरू होकर कितना टाइम हो गया हमारा? 5000 years, Mataji, approximately. So we have crossed that many years, Mata ji. Yeah, that many years हुआ। कलयुग का actual period is 4,32,000.
ओ माय गॉड, ओके, और भी बहुत बहुत है, बहुत बहुत इट्स है। ट्रू, इसके पहले अच्छा हुआ बट कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए हुए प्रोसेस को अपनाएंगे, महामंत्र जप करेंगे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स करेंगे, और इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमको कृष्ण मिलेगा। ये 3 चीज करने से हमको पूरा वी कैन गेट एटर्नली लिबरेटेड। ओके माता जी। यस, माता जी, टू इसमें टाइम्स। एक चीज हाँ मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कलयुग का जो है शुरू होके 5000 ईयर्स हुआ। सो यस जैसे माता जी। हम कहते हैं कि कलयुग मतलब ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम अभी जो कलयुग मतलब हाँ, पृथ्वी पर रह रहे हैं उसके हिसाब से है, या जो ब्रह्मलोक जो उस दूसरे अंतरिक्ष में है, जैसे कि आपने कहा ब्रह्मा जी वहां का 1 साल का नहीं इस टाइम ब्रह्मांड का पीरियड माता जी, डिफरेंट होता है। नहीं इस ब्रह्मांड का, द प्रेजेंट इस एज ब्रह्मांड इज का। ब्रह्मा इज इन द 51th ईयर। ब्रह्मा अभी ही इज यस 50 इयर्स ओल्ड है ब्रह्मा। तो यस यस। 51th ईयर ऑफ ब्रह्मा में है, और ब्रह्मा हम्म। के एक दिन में कृष्ण स्वयं कृष्ण अवतरित होते हैं। ओनली वंस इन अ ओके डे ऑफ ब्रह्मा, अदरवाइज स्वयं ओके कृष्ण तो नहीं आते हैं। जब स्वयं जी। कृष्ण आते हैं उसी युग में, उसी कल्प में चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। ओके। हमने देखा था ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 कल्प है, और जी, हाँ एक जी। कल्प में अ, चार चतुर्युग। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। तो कलयुग। इस मनवंत्र में एक दिन के ब्रह्मा जी में 28th मनवंत्र में 7th मनु का 28th मनवंत्र में कृष्णा जी अवतरित हुए हैं स्वयं रूप में। तो हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम इस युग में जो स्वयं कृष्ण आए थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए थे, हमको डायरेक्ट मर्सी मिल रहा है। तो हमको क्या करना है? कृपा मिल रहा है, क्या करना है? उसको कृपा पकड़ना है ना, लेना उसको है। लेना है, पकड़ना लेना है। भी है मेंटेन ना। करना है। लॉटरी टिकट है आपके पास, 1 करोड़ का लॉटरी हम्म। है, उसको कम से कम जाके इनकैश तो करना है ना। जी, जी घर पे रखने से नहीं मिलेगा ना 1 करोड़। जी, बिल्कुल। कम से कम वो टिकट लेके दिखाना है ना, जिधर दिखाना है, जिससे आपको वो क्रेडिट मिलेगा। तो जी माता, कृपा है महामंत्र के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, सबके द्वारा है। हमको अभी क्या करना है? हम उनको कृपा को हम पकड़ना है। ठीक है हम्म। माता जी। 2 kinds ऑफ स्वधर्म। माता जी आगे पढ़ना। हाँ जी, एक सेकंड माता जी। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है, तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम माता जी, धर्म के माता जी अनुसार। इधर हम स्टॉप करेंगे। तो ये क्या जी है? हम जब तक हम शारीरिक देहात्म बुद्धि में है, तब तक हम अपना ड्यूटीज करना ही पड़ेगा। हम सब ऊपर नहीं आए हैं कि हम देहात्म बुद्धि, जो लोग इस देहात्म बुद्धि से बाहर आए हैं, उनके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो लोग वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करने की जरूरत नहीं है। पर जब तक हम लोग हैं जो देहात्म बुद्धि में है, वो ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन के लिए हमको क्या करना है? अपना धर्म करते करते हम क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। अपने जो दिए हुए प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते करते वी गेट प्योरिफाइड, जिससे हमारा स्टेपिंग स्टोन बनता है स्पिरिचुअल लाइफ में। तो ये वर्णाश्रम धर्म भी एक विज्ञान है, जिसके द्वारा हम क्या हो सकते हैं? शुद्ध बन के हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ओके माता जी। रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग वन स्वधर्म। माता जी पढ़ना। जी माता जी।
नेक्स्ट लाइन लास्ट आप लाइन वर्णाश्रम से ना वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो सिर्फ हम वर्णाश्रम धर्म अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार हम काम करने से हमको क्या मिलेगा जीवन में? उच्च स्तर हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट डू योर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द वर्णाश्रम धर्म। अपना ड्यूटी इसके अनुसार करने से ही हमको क्या मिलेगा? उच्च स्तर मिलेगा। एक मिनट, मैं आपको एक आई जस्ट शो वन ऑफ द चार्ट, जो ये सबको जो भी मैंने समझाया ना वो चार्ट में है। एक मिनट माता जी। तो आप देख सकते हैं ना, स्वधर्म है जो स्पेसिफिक ड्यूटीज है। तो जब तक हम वो कंडीशन स्टेट में है तो हमको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रम धर्म चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव विभागश। अपने गुण और अपने कर्म के अनुसार 4 विभाग है, 4 डिविजन्स है। वो भी कैसे है? अपने गुण के अनुसार। जो लोग सत्वगुणी है वो लोग क्या काम करते हैं? ब्राह्मण का काम करते हैं। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं और यज्ञ समुदाय को वो लोग एजुकेशन देते हैं। और क्षत्रिय लोग, जो लोग रजोगुणी है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग निर्वाहिक है, धर्म एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, दूसरों को रक्षा देते हैं। रक्षक और जो वैश्य लोग, जो पैशन और इग्नोरेंस के मिक्स है, वो लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, बिजनेस क्लास पीपल। और जो शूद्र है वो लोग क्या करते हैं? ये 3 वर्णों का सेवा करते हैं। ये माता जी, जब हम ये स्वधर्म, ये हम बॉडीली ड्यूटी से हम अलग हो गए, लिबरेटेड स्टेज में क्या होता है, जो बॉडीली कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो तब हम डायरेक्ट डिवोशन हम करते हैं, स्पिरिचुअल नो बॉडीली कंसेप्ट। बट ये वर्णाश्रम धर्म फॉलो करने से भी क्या होता है? ग्रेजुअली हम स्पिरिचुअल हो बन जाते हैं। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल लाइफ। और ये स्वधर्म करना क्यों इम्पोर्टेंट है? ग्रेजुअली हमको स्वधर्म उच्च स्तर में लेके जाएगा। ये बात जाएगा। है। सो ये आर्टिफिशियल रेनन्सिएशन को भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया भगवान ने आर्टिफिशियल रेनन्सिएशन? there's some disturbance, Mataji. यस माता जी, आई एम ट्राइंग टू म्यूट। हाँ, आर्टिफिशियल रेनन्सिएशन को भगवान ने क्यों मना कर दिया? तो माता जी प्रोग्रेस नहीं होगी आगे उच्च स्तर पे जाने में। हाँ, प्रोग्रेसिव वो तो इट वी विल नॉट गो फर्दर। आर्टिफिशियली हम कैसे सब कुछ छोड़ सकते हैं? सब कुछ नहीं छोड़ सकते। अपना स्वधर्म करते करते हम ग्रेजुअली क्या हो जाएंगे? प्योरीफाई हो जाए। इसीलिए 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। सन्यास। तो ग्रेजुअली होता है। पहले एक ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग मिलता है, जो सेलिबेसी फॉलो करता है पूरा 25 इयर्स तक। उसके बाद वो गृहस्थ जीवन जीता है। वो भी गृहस्थ जीवन का भी उनका गोल क्या है? समसिद्धि हरि अपनी तोषण। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भगवान उनको को, कंप्लीट या he wants to serve कृष्णा, समसिद्धि हरितोषणम, कृष्ण को टू सेटिस्फाई कृष्णा। उसके बाद ग्रेजुअली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर सौंपा के कहाँ जाएंगे? पिलग्रिमेज जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। और उसके बाद लास्ट स्टेज में क्या करेंगे? वाइफ को हस्बैंड अपने बेटे के पास छोड़ के वो कहाँ जाएगा? वो सन्यास जाएगा। और जो द लेडी ऑफ द हाउस वो क्या करते हैं? वो ट्रेनिंग देते हैं अगले जनरेशन्स को, उनको, उनके बच्चों को, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं। ओके माता जी, तो यही है। तो इस श्लोक से हमको क्या ज्ञान मिला था? अर्जुन को भगवान क्या हमको बोल रहे हैं? उनके धर्म को, अपना स्वधर्म। अर्जुन क्षत्रिय का धर्म धर्म है क्षत्रिय। एक क्षत्रिय होने के नाते उसको युद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। अर्जुन को ये नहीं सोचना है कि वो धर्म के विरुद्ध है या धर्म के साथ है, क्योंकि अर्जुन को क्या कंफ्यूजन था?
धर्म क्या है वो भी कंफ्यूजन था, है ना? हाँ जी आजकल बहुत सारे लोगों को रहता है ना, धर्म क्या है वो भी लोगों को पता नहीं होता है ना। लोग बोलते हैं कि सिर्फ अपना कर्म करना ही धर्म है, अपना कर्म करने से कैसे धर्म होता है ना, नहीं होता है ना माता जी। ठीक है माता जी, अभी हम दामोदर अष्टकम थोड़ा करेंगे, 2 श्लोक करेंगे दामोदर अष्टकम का। That's in the Bhagavad Gita only, Mata.